रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने के बाद से लगातार पश्चिमी देशों के निशाने पर हैं। पुतिन यूक्रेन के नेटो में शामिल होने के फैसले के खिलाफ रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब पुतिन रूस को यूक्रेन की संस्कृति से जोड़कर देखते थे और समृद्ध यूरोप की बात करते थे। जॉर्ज रॉबर्टसन ब्रिटेन के पूर्व रक्षा मंत्री हैं और वह 1999 से 2003 के बीच नेटो के महासचिव थे। उन्होंने 2021 के नवंबर महीने में कहा था कि पुतिन रूस को शुरुआत में नेटो में शामिल करना चाहते थे, लेकिन वह इसमें शामिल होने की सामान्य प्रक्रिया को नहीं अपनाना चाहते थे। जॉर्ज रॉबर्टसन ने पुतिन से शुरुआती मुलाकात को याद करते हुए बताया, पुतिन ने कहा, आप हमें नेटो में शामिल करने के लिए कब आमंत्रित करने जा रहे हैं? मैंने जवाब में कहा, हम नेटो में शामिल होने के लिए लोगों को बुलाते नहीं हैं। जो इसमें शामिल होना चाहते हैं वे आवेदन करते हैं। इसके जवाब में पुतिन ने कहा था, मैं उन देशों में नहीं हूं कि इसमें शामिल होने के लिए आवेदन करूं। नेटो दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में बना था। इसे अमेरिका, कनाडा और दूसरे पश्चिमी देशों ने सोवियत यूनियन से सुरक्षा के लिए बनाया था। नेटो ने घोषणा की थी कि उसके साथ शामिल देशों में से किसी एक पर हमला होता है तो इस संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। हालांकि नेटो जिस मकसद से बना था उसकी एक बड़ी वजह रहा सोवियत संघ बिखर चुका था। फिर भी नेटो का विस्तार जारी रहा। इसी सिलसिले में रूस का पड़ोसी यूक्रेन भी नेटो में शामिल होने के लिए औपचारिक आवेदन कर चुका है, लेकिन अभी शामिल नहीं किया जा सका है। पुतिन अपने पड़ोसियों या सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे देशों के नेटो में शामिल किए जाने को अमेरिका के धोखे के तौर पर देखने लगे। कई लोग मानते हैं कि पुतिन केवल नेटो के विस्तार से पश्चिम विरोधी नहीं हुए, बल्कि वे सोवियत यूनियन के टूटने से काफी आहत थे और उनके मन में इसे एकजुट करने की तमन्ना कहीं न कहीं दबी हुई है। जेएनयू में मध्य एशिया और रूसी अध्ययन केंद्र में एसोसिएट प्रोफेसर राजन कुमार कहते हैं, पुतिन पिछले 22 सालों से रूस की सत्ता में है। इस दौरान अमेरिका में 5 राष्ट्रपति बन चुके हैं। चीन बहुत आगे निकल चुका है। अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान में हमला किया और मुंह की खानी पड़ी। पूरी दुनिया में तकनीक का विस्तार हुआ, लेकिन पुतिन किसी रहस्य की तरह अब भी बने हुए हैं। पुतिन ने इसी साल फरवरी के आखिरी हफ्ते में यूक्रेन पर हमला किया तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। यूरोपियन यूनियन ने रूस पर अपनी ऊर्जा निर्भरता बड़े पैमाने पर कम करने की घोषणा की और इससे आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस को लेकर निंदा प्रस्ताव पेश किया, लेकिन कई अहम देशों का समर्थन नहीं मिला। भारत समेत पर्शियन गल्फ में अमेरिका के कई सहयोगी और इसराइल ने संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। वोटिंग से बाहर रहने को इस रूप में देखा गया कि इनके हित अलग हैं। कहा गया कि इन देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा चिंताओं को प्राथमिकता दी। यूक्रेन पर हमले से पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुतिन के साथ साझेदारी की कोई सीमा नहीं वाली दोस्ती की घोषणा की थी, लेकिन चीन ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर रूस को सतर्क किया था। रूस के साथ चीन का लंबे समय से सहयोग है, लेकिन उसका कारोबार अमेरिका के साथ भी अरबों डॉलर का है। 10 महीने हो गए हैं रूस और यूक्रेन जंग खत्म नहीं हुई है। यूक्रेन के कई शहरों से पुतिन के सैनिकों को वापस जाना पड़ा है। बड़ी संख्या में रूसी सैनिक मारे गए हैं। रूस की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी असर पड़ा है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि रूस को अंदाजा नहीं था कि यूक्रेन के साथ उसका युद्ध इतना लंबा जाएगा। कहा जा रहा है कि रूस अब खुद ही इस जंग में फंस चुका है।